तो आज का हमारा पहला वर्ड है इनॉक्यूस। इनॉक्यूस का मतलब होता है जो हार्मफुल नहीं है, जो ऑफेंसिव नहीं है, उसको बोलते हैं हम इनॉक्यूस। मतलब जो हमारे लिए थ्रेट नहीं है उसको बोलेंगे हम इनॉक्यूस। अगर जो हमारे थ्रेट नहीं है उसको अगर हम इनॉक्यूस बोल रहे हैं तो इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? जो हमारे लिए हार्मफुल है, जो हमारे लिए थ्रेट है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है सुपरसीलियस। सुपरसीलियस का मतलब होता है देखिए, जैसे कोई आपका रिश्तेदार है या फिर आपका कोई सिबलिंग भी है, अगर वो उसकी जॉब लग गई है और आपकी जॉब नहीं लगी है तो वो क्या, उसके अंदर एक एरोगेंसी आ जाती है कि हाँ भाई मैं तो कमा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। उसको हम क्या बोलेंगे? इनोफ। हमारा नेक्स्ट वर्ड है सुपरसीलियस। सुपरसीलियस का मतलब होता है कि डिस्प्लेइंग एरोगेंट प्राइड या फिर किसी दूसरे को नीचा दिखाना। जैसे समझिए किसी की जॉब लग गई है और वो आपसे बात कर रहा है, आपकी जॉब नहीं लग पाई है, तो कुछ लोग बहुत ही एरोगेंट वे में आपको बोलते हैं कि ऐसे थोड़ी ना होता ये वो, तो उसे हम बोलते हैं सुपरसीलियस। सुपरसीलियस के सिनोनिम्स क्या होते हैं? एरोगेंट हो गया, हॉटी हो गया, कैविल हो गया। अब देखो, कैविल का मतलब क्या होता है? जो एरोगेंट है। और सिविल का मतलब क्या होता है? जो कि ऑनेस्ट है, मतलब जो अच्छे से बिहेव करता है। तो कैविल का जो एक अपोजिट है उसको बोलते हैं सिविल। ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि आजकल सिविल वर्ड बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहा है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एक्सटीन्यूएट। एक्सटीन्यूएट तो देखो, एक्सटिंग्विश से ये सिमिलर साउंड कर रहा है। एक्सटिंग्विश का मतलब क्या होता है? टोटली फिनिश करना। पर एक्सटीन्यूएट का मतलब होता है कि उसको थोड़ा कम सीरियस बनाना। उसको बोलते हैं किसी की ग्रेविटी रिड्यूस करना, उसकी मिटिगेट करना, उसको बोलते हैं एक्सटीन्यूएट। तो इसके एंटोनियम क्या हो गए? कि एग्रावेट करना, इन्फ्लेम करना, या फिर आग में घी डालना, या जिसको बोलते हैं हम इंटेंसिफाई, हाइटेन, वर्सन करना कुछ भी चीज़ को, उसको बोलते हैं हम एक्सटेन्यूएट। इससे रिलेटेड अगर हम इडियम्स देखें तो क्या है? कास्ट अ व्हील ओवर। अगर किसी ने, जैसे कोई बच्चा शैतानी करता है तो हम उसकी शैतानियों पे क्या करते हैं? व्हील डाल देते हैं। वो क्या होता है? कास्ट अ व्हील ओवर। हमारा नेक्स्ट वर्ड है रिजिलियंट। रिजिलियंट का मतलब क्या होता है? कि डिफ़िकल्टी से, वो बोलते हैं ना चोट खा के खड़ा होना, उसको बोलते हैं हम रिजिलियंट। तो रिजिलियंट का मतलब क्या होता है? कि वो बोलते हैं ना लोहे का बना हुआ है आदमी, उसको बोलते हैं। फ्लेक्सिबल हो गया, टेनेशियस हो गया, हार्डी हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया, ये सब क्या है? रिजिलियंट के सिनोनिम्स है। और इसका अपोजिट क्या होगा फिर? जो वल्नरेबल है, जो फ्रजाइल। हमारा नेक्स्ट वर्ड है मिटिगेट। मिटिगेट अभी हमने पढ़ा, इसके पहले वाला जो एग्जाम्पल था वो मिटिगेट के ऊपर ही था। तो आप इसमें मुझे कमेंट करके इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स बताएंगे। हमारा नेक्स्ट वर्ड है कंट्राइट। कंट्राइट का मतलब क्या होता है? अफेक्टेड बाय गिल्ट। जैसे अगर आपका पेपर नहीं निकला है तो आप जब पेपर नहीं निकलता है तो आपको क्या लगता है? कि आपको बहुत गिल्टी होता है कि मैंने अच्छे से मेहनत नहीं किया, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, मैंने इस जो वीकनेस थी मेरी, उस वीकनेस पे काम नहीं किया, जो स्ट्रेंथ करना था टॉपिक उस पर स्ट्रेंथन नहीं किया, उसको बोलते हैं हम कंट्राइट। हमारा नेक्स्ट वर्ड है काम्स। काम्स का मतलब होता है कि अनईजी फीलिंग और डाउट। जैसे वो बोलते हैं ना मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, आज आज थोड़ा मन अच्छा नहीं लग रहा, उसको बोलते हैं काम्स। जिसका मतलब होता है मिसगिविंग, स्कर्पल्स, स्केप्टिसिज्म, हेजिटेशन, उसको बोलते हैं हम काम्स। काम्स का अपोजिट क्या होता है? सर्टेनिटी। मतलब मुझे ये चीज़ चाहिए ही चाहिए, मैंने इसको सोच समझ के सब चीज़ों में सब चीज़ें देख दाख के मुझे ये चीज़ चाहिए ही चाहिए। आई एम सर्टेन अबाउट दिस डिसीजन। हमारा नेक्स्ट वर्ड है रोग। रोग का मतलब होता है अ डिसऑनेस्ट और अनप्रिंसिपल्ड पर्सन। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि शेर के खाल में भेड़िया, उसको बोलते हैं हम रोग। जिसका मतलब होता है स्काउंडल, चीटर, फ्रॉडस्टर। हनी ट्रैप जो लोग करते हैं वो कौन होते हैं? रोग लोग होते हैं। इसका अपोजिट क्या होगा? रोग का अपोजिट क्या होगा? जो एथिकल है, जिस राइटियस है, वर्चुअस है, उसको बोलते हैं हम रोग का अपोजिट। यानी कि वो क्या है? वो सही लोग हैं। इसका एग्जाम्पल हम ऐसे ले सकते हैं, डोंट बिलीव इन हिम, ही इज़ रॉन्ग। हमारा नेक्स्ट वर्ड है मर्क्यूरी। अब मर्क्यूरी जो है, थर्मामीटर में जो मर्क्यूरी है, उसका टेम्परेचर कैसे चेंज होता है? अगर हमने उसको कोल्ड स्पेस में रख दिया तो कोल्ड, हॉट स्पेस में रख दिया तो हॉट। अभी रूम टेम्परेचर में अगर हमने किसी का, जिसको बुखार है, उसको लगाया तो उसका टेम्परेचर हाई हो जाएगा। तो वही होता है मर्क्यूरियल, मतलब मूड स्विंग्स होना। इनविडियस का मतलब होता है कि लाइकली टू अराउज और इनकर
रिसेंटमेंट और एंगर इन अदर्स, मतलब उसको इशू किसी और चीज़ पे है और वो गुस्सा निकाल किसी और पे रहा है। जो मेलिगेंट है, जिसको जो हेटफुल है, उसको बोलते हैं हम इनविडियस। अगर इनविडियस का मतलब हेटफुल होता है तो उसका अपोजिट क्या होगा? लवेबल, बेनेवलेंट, इम्पार्शियल और जेन्युइन। ठीक है, तो हमारा अब नेक्स्ट वर्ड है ओवर आर्किंग। ओवर आर्किंग का मतलब होता है कि कवरिंग एवरीथिंग, जो जो सब कुछ कवर कर ले उसको बोलते हैं ओवर आर्किंग। अगर आपने सिलेबस ओवर आर्किंग किया है तो आप फेल नहीं हो सकते हो, उसको बोलते हैं हम ओवर आर्किंग। ओवर आर्किंग का मतलब क्या होता है? इंक्लूसिव, होलिस्टिक, स्वीपिंग। स्वीपिंग मतलब देखो झाड़ू लगाना। अगर हम घर पे झाड़ू लगा रहे हैं तो हम क्या करते हैं? सारा कचरा बाहर लेते हैं, पूरे रूम की झाड़ू लगाते हैं, उसको बोलते हैं ओवर आर्किंग। इससे रिलेटेड जो इडियम्स है वो क्या है? गेट द बिगर पिक्चर। गेट द बिगर पिक्चर का मतलब होता है कि जो भी है उसको पूरे तरीके से अंडरस्टैंड करना, उसकी पूरी होल सिचुएशन को देखना और उस हिसाब से काम करना।